तो आज हम मैथ्स में बहुत ही बेसिक चीज़ पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये जितना बेसिक है उतना ही इम्पोर्टेंट है, और वो है मल्टीपल्स, जिसको गुणज बोलते हैं, फैक्टर्स, गुणनखंड। तो सबसे पहले हम इन दोनों को पढ़ेंगे, और उसके बाद जब ये दो चीज़ें हमारी समझ में आ जाएंगी तो उसके बाद फिर से हम एलसीएम और एचसीएफ पर फोकस करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में जो है सो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो ये आज हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले मल्टीपल्स और फैक्टर से। ये मल्टीपल्स और फैक्टर क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल्स, गुणज। तो गुणज क्या होते हैं? तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे 2 के जो मल्टीपल होते हैं वो होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं। 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 10, 12। इसका मतलब ये हुआ किसी भी नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें 2 का क्या मिलेगा? मल्टीपल। उसको बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो 2 से अगर हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 के मल्टीपल मिलेंगे, तो ये 2 के मल्टीपल है। 2 4 6 8 10 12, ठीक है। ऐसे अगर 3 के मल्टीपल होंगे तो 3 6 9 12 15 18, ये 3 के मल्टीपल है। मान लीजिए हमें 10 के मल्टीपल लिखने हैं, तो 10 के मल्टीपल क्या होंगे? 10 के मल्टीपल 10 20 30 40 50 50 कर देंगे। तो ये मल्टीपल का कॉन्सेप्ट है, सिंपल। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए जैसे 13 का मल्टीपल चाहिए हमको, तो 13 का मल्टीपल क्या होगा? तो जो 13 की मल्टीप्लाई में आएंगे, जैसे 13 1 जा 13 आ गया, 26 हो गया, 52 हो गया, 39 52, ठीक है। ये सब 13 के मल्टीपल है। तो क्या हुआ? अच्छा, इसको समझने के लिए थोड़ा कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको बताना है, यहाँ पे सपोज करो कि मुझे बताना है कि 100 2 का मल्टीपल है या नहीं है। तो क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 ने उसको पूरा डिवाइड कर दिया तो वो मल्टीपल है उसका। तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 50 टाइम्स कर जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 50 इज इक्वल टू 100 होता है। तो इसका मतलब 100 जो है वो 2 का मल्टीपल है, भाई 2 का गुणज है। कौन? 100। ऐसी जो है 3 में अगर हम जैसे 3 के लिए चेक करेंगे कि क्या 100 जो है 3 का मल्टीपल है, तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 से जब हम डिवाइड करेंगे 100 को तो 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया, 10 हो गया, 3 3 जा 9, रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि पूरी तरीके से कैंसिल नहीं कर पाया ये इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 जो है इसका मल्टीपल नहीं होगा। आ रहा समझ में? ऐसे ही 10 के लिए देखेंगे तो 100 जो है 10 का मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि 10 जो है डिवाइड कर देता है उसको, भाई 10 से वो डिवाइड हो जाता है, इसलिए वो 100 उसका मल्टीपल है। अगर हम यहाँ की 13 की बात करें तो 13 जो है ये 100 इसका मल्टीपल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो है वो डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब सिंपल हो गया, मल्टीपल की डेफिनेशन बन गई। अगर कोई नंबर दिए हुए नंबर को डिवाइड कर देता है तो वो जो है उसका मल्टीपल है। जैसे 200 को डिवाइड कर देता है तो 100 जो है 2 का मल्टीपल है। 10 जो है 100 को डिवाइड कर देता है, 100 जो है 10 का मल्टीपल है। 13 जो है 100 को डिवाइड नहीं कर पाता, 13 जो है 100 को डिवाइड नहीं कर पाता, तो इसका मतलब 100 जो है वो 13 का मल्टीपल नहीं है। हम पढ़ने वाले हैं अब फैक्टर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं फैक्टर को। फैक्टर क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे 15 है एक नंबर। अब इसके फैक्टर निकालने हैं आपको कि फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर जो नंबर 15 को डिवाइड कर देंगे वो इसके फैक्टर होंगे। तो 15 को कौन कौन से नंबर फैक्टर करते हैं? तो 15 को 2 नंबर तो वैसे ही पता चल जाते हैं, एक तो 1 और 15। ये 2 नंबर तो ऐसे होंगे जो डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 जो है सबको डिवाइड करता है और कोई भी नंबर अपने आप से डिवाइड होता ही होता है। तो ये दो तो इसके फैक्टर हैं ही, क्योंकि 1 और 15 जो है डिवाइड करते हैं। इसके अलावा और कौन से नंबर हैं जो 15 को डिवाइड कर देते हैं? तो वो है, इसके अलावा जो नंबर हैं वो है 3 डिवाइड कर देता है इसको, और इसको 5 भी डिवाइड कर देता है। तो 3 और 5 इसके 2 और फैक्टर हैं। 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 2 फैक्टर इसके। तो टोटल जो फैक्टर होगा इसके 2 ये हैं और 2 ये हैं,
4 हो गए, 2 and 2 4, तो 4 फैक्टर हो गए पूरे के पूरे, तो इसके 4 फैक्टर है। ऐसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है 16 नंबर है। 16 के फिर से 2 फैक्टर तो होंगे, एक 1 और दूसरा 16, ये 2 तो। इसके अलावा और क्या क्या नंबर है जो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो वो है 2, एक तो 2 डिवाइड कर देगा इसको, 4 डिवाइड कर देगा, 8 डिवाइड कर देगा, तो ये 3 नंबर और है, तो इनको बोलते हैं फैक्टर, जो क्या करते हैं नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं। अब हम एक बार जरा फैक्टर और मल्टीपल को एक साथ देख लेते हैं। 15 के जो फैक्टर थे, फैक्टर्स ऑफ 15, तो फैक्टर्स ऑफ 15 कौन कौन थे? 1 था, फैक्टर्स ऑफ 15 में 1, उसके बाद जो है 3, 5 और 15, ये जो है 15 के फैक्टर्स थे। और 15 के मल्टीपल क्या होंगे? मल्टीपल्स ऑफ 15, तो 15 का जो पहला मल्टीपल आएगा वो 15, 30, 45 इस तरीके से। तो यानी कि 15 जिनको डिवाइड करेगा वो उसके मल्टीपल होंगे, और 15 जिससे डिवाइड होगा वो उसके फैक्टर होंगे। तो ये फैक्टर और मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब तक हमने पढ़ा कि मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापड़। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, लीस्ट कॉमन और मल्टीपल, यानी कि ये मल्टीपल है, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब जो सब में है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए तो 2 के मल्टीपल होते हैं, 2 के मल्टीपल जो होते हैं ये होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, उसके बाद जो है 14, फिर 16, फिर 18 तक लीजिए। 3 के जो मल्टीपल होते हैं ये होते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड सो ऑन। तो अब इसमें कॉमन मल्टीपल कौन है? पहले कॉमन मल्टीपल देखते हैं, इन दो में कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। तो कॉमन मल्टीपल की बात करें हम, तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे 6 आ रखा है, 6 और 6 ये कॉमन मल्टीपल है, यानी कि दोनों में। और कौन है कॉमन मल्टीपल? यहाँ पे देखिए, अगर हम और आगे जाएं तो ये 12 आ रहा है, यहाँ पे भी 12 है, ये भी कॉमन मल्टीपल है। यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18 है, ये भी कॉमन मल्टीपल है। तो ये कॉमन मल्टीपल बोलते हैं उसको, कॉमन मल्टीपल। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हो गया कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है इसमें? 6। तो इसका मतलब LCM बोलते हैं इसको, LCM ऑफ 2 and 3 इज इक्वल टू 6। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है 2 और 3 का वो 6 है, सिंपल। इस एग्जांपल में 3 और 5 के मल्टीपल लिखे हुए हैं, ठीक है। ये 3 के मल्टीपल हैं ऊपर और ये 5 के मल्टीपल हैं। तो इसमें चेक करेंगे हम कौन कौन से कॉमन मल्टीपल है, यानी कॉमन मल्टीपल दोनों में आ रखे हैं। तो कौन कौन से कॉमन मल्टीपल? तो सबसे पहले जो पहला कॉमन मल्टीपल मिल रहा है वो हमें है 50। उसके बाद अगर हम और देखें तो दूसरा कॉमन मल्टीपल मिल रहा है हमको 30 यहाँ भी है और यहाँ भी है। और आगे तक लिखते तो और भी कॉमन मल्टीपल मिलते हैं। तो इसमें जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी कि सबसे छोटा, वो है 15। तो LCM ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 5 इज इक्वल टू 15। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है 15 होगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर है, मान लीजिए हमें 3, 5, 7 या और भी ज़्यादा नंबर है, उनके LCM निकालना। LCM निकालना एक अलग चीज़ है, उसके अलग अलग मेथड हैं, उनको बाद में देखेंगे। फिलहाल हमारा जो मेन मोटिव है यहाँ पे वो ये समझना है कि मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं और LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। इसको समझेंगे, बाकी उसको निकालने के मेथड को इसको फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये LCM वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं HCF को। HCF क्या होता है? इस एग्जाम्पल में 2 नंबर लिए गए हैं, 10 और 20। तो 10 के जितने भी फैक्टर हैं वो लिखे हुए हैं और 20 के भी जितने फैक्टर हैं वो लिखे हुए हैं।
फैक्टर अभी हमने पढ़ा था, फैक्टर वो नंबर होते हैं जो डिवाइड कर देते हैं उसको। तो ये सारे के सारे नंबर 10 को डिवाइड कर देते हैं, ये सारे के सारे नंबर 20 को डिवाइड कर देते हैं। अब एचसीएफ पढ़ रहे हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इनमें, इन दोनों में कौन से ऐसे हैं जो कॉमन है, ऐसे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं एक तो 1 आ रखा है, यहाँ भी 1 आ रखा है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो काफ़ी नंबर हैं इसमें जो कॉमन है। तो इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो हाईएस्ट नंबर है 10। तो इसका जो एचसीएफ है वो 10 है। ये सिंपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं, जो दोनों में कॉमन हो और हाईएस्ट हो, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसको, 15 और यहाँ पे एक नंबर है 18। 15 के जो कॉमन फैक्टर, 15 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे लिख दो फैक्टर्स। 15 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 1, 3, 5 और किससे डिवाइड हो जाता है ये 15, 1, 3, 5, 15 से। इसी तरह जो 18 होगा, 18 किस किस से डिवाइड हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 3 से, 2 से भी हो जाता है ये, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 9 से हो जाता है और 18 से हो जाता है। तो ये 18 के फैक्टर हैं और ये 15 के फैक्टर हैं। तो कॉमन कौन कौन से हैं इसमें, कॉमन देखते हैं। तो कॉमन एक तो 1 है और एक 3 है और दूसरा बस, इसके अलावा जो है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, एचसीएफ 3। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 3 है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक कॉमन फैक्टर तो हर किसी में मिलता ही मिलता है तुम्हें, और वो है 1। 1 जो है हर किसी का कॉमन फैक्टर होता है, ध्यान रखना। अगर कोई भी, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें कोई कॉमन फैक्टर मिल ही नहीं रहा है। कॉमन फैक्टर अगर कुछ नहीं होगा तो 1 जरूर होगा। 1 तुम्हें हर किसी में कॉमन फैक्टर मिलेगा, क्योंकि 1 जो होता है वो हर किसी का फैक्टर है, ये इसका रीजन है। तो हमारे पास जो पहला मेथड है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड को अगर आप ढंग से यूज करेंगे तो इससे एचसीएफ और एलसीएम दोनों को एक साथ भी निकाला जा सकता है। तो इसके लिए प्राइम फैक्टर मालूम होने चाहिए कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर को समझने के लिए हमें प्राइम नंबर को सीखना पड़ेगा। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ज़रा थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। तो प्राइम नंबर्स इनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है हिंदी में अभाज्य संख्या, यानी कि जो विभाजित ही नहीं होती, यानी कि जिनको कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता का मतलब क्या हो गया, हमने पढ़ रखा है या आप लोगों को मालूम होगा कि 1 एक ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर देता है, और कोई भी नंबर अपने आप से डिवाइड हो जाता है। जैसे 5 है, 5 जो है 5 को 1 डिवाइड कर देगा और 5 को जो है 5 भी डिवाइड कर देता है, यानी कि खुद से भी डिवाइड हो जाता है। तो इन दो कंडीशनों को छोड़ के, यानी कि प्राइम नंबर केवल 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, उसके अलावा वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। तो जो पहला प्राइम नंबर है वो है 2। तो पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर दूसरा 3, 5, 7 और भी बहुत सारे प्राइम नंबर हैं, ढूंढोगे तो मिल जाएंगे दुनिया भर के। इसके बाद 11 आता है, फिर 13 आता है, फिर 13 के बाद 17 है। तो बहुत सारे प्राइम नंबर, तो इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि प्राइम नंबरों से डिवाइड करके निकालते हैं। जैसे एक एग्जांपल से अभी हम इसको सीखने वाले हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। मान तो हम सबसे पहले एलसीएम सीखने वाले हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको एग्जांपल की मदद से सीखेंगे। 18, 20 और 30 का मान लीजिए हमें एलसीएम निकालना है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं उसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ऐसा नंबर देखते हैं प्राइम फैक्टर जो सबको डिवाइड कर रहा हो, ठीक है, नहीं तो कम से कम 2 को डिवाइड करे, ये रूल है। तो शुरू करते हैं 2 से, 2 9 जा, 2 10 जा और ये 15 टाइम्स चला गया। अब अगर हम देखें तो क्या कोई नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता है, तो अब कोई नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करता हो, लेकिन एक नंबर है जो कम से कम 2 को डिवाइड कर रहा है, तो वो है 3। तो 3 से 9 और 15 डिवाइड हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, इसको ऐसे लिख देंगे, जो डिवाइड नहीं होता उसको वैसे लिख दो, और ये 3 5 जा 15, 5 टाइम्स चला गया।
अच्छा, ऊपर जो है हम 5 से भी दे सकते थे। 5 भी एक ऐसा नंबर था जो 10 को भी और 15 को दोनों को डिवाइड कर रहा था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नीचे जो है हम देख रहे हैं 5 एक ऐसा नंबर है जो 2 को डिवाइड कर रहा है, इसको और इसको, तो आप कर दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये 3 ऐसे ही आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कम से कम 2 को डिवाइड करे, तो नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एलसीएम आ जाता है हमारा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, और ये जो बच जाते हैं इनको ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दो आपस में। तो 5 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, और मल्टीप्लाइड बाई 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हो जाएगा। ये कितना आ रहा है, तो ये हो रहा है 3 2 जा 6 5 जा 30 30 30 90 और 180। तो इसका जो एलसीएम आया है वो 180 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है किसका, 18 का, 20 का और 30 का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जिसको ये तीनों नंबर डिवाइड करते होंगे, 18 भी, 20 भी, 30 भी, बहुत सारे नंबर होंगे, लेकिन जो सबसे छोटा नंबर होगा वो 180 होगा। 180 से छोटा नंबर नहीं हो सकता, 180 से छोटा कोई भी नंबर नहीं हो सकता जिसको 18 भी डिवाइड कर दे, 20 भी डिवाइड कर दे, 30 भी डिवाइड कर दे, बड़े हो सकते हैं। यही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब, ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से 3 नंबर हैं, इनका हम एलसीएम निकालने वाले हैं। 45 90 और 120 का हम एलसीएम निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले कोई ऐसा प्राइम नंबर देखेंगे जो तीनों को डिवाइड कर दे, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं। तो इसमें एक नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता है और वो है 3, तो 3 से कर दीजिए पहले। 3 1 जा 3 3 5 जा 50 और 3 3 जा 9 और 3 4 जा 20। अच्छा, ये पहले 2 से भी डिवाइड हो रहा था, पर 2 से केवल ये 2 नंबर डिवाइड हो रहे थे। तो पहले कोशिश ये करा करो कि जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो, तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, और ये रूल आगे तुम्हारे काम भी आएगा। अगर इस रूल को फॉलो करोगे तो ये आगे तुम्हारे काम भी आएगा। कैसे, वो आगे बताऊंगा। अब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे फिर से। अब कोई है ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो, तो वो है 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 3 जा 15 5 6 जा 30 और 5 8 जा 40। अब फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 से केवल 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ये और ये। तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 8 ऐसे ही रहेगा। अब 2 से हो रहा है, अब 2 से हो रहा है 2 और 8, तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8 और इस 1 को ऐसे रहने देंगे। निकल गया एलसीएम, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम इज इक्वल टू 3 5, इन सब की इंटू करो, 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ये 1 1 1 लिखने की जरूरत नहीं, सीधे 4, तो 4 लिख देंगे इसको और इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये जाएगा 3 5 जा 15 15 2 जा 30 और 30 3 जा 90 और 94 जा 360 हो गया। अच्छा, मैंने देखा है एलसीएम निकालते समय कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे 4 आ गया था, उसके बाद फिर से 2 से देंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे इसको 1 1 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 1 और फिर 2 2 जा 4, फिर 2 से देंगे, फिर यहाँ पे 1 1 1 और 2 1 जा 2। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बात वही हो जाती है 2 2 जा 4, तो ये गलत है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम सीखेंगे एचसीएफ निकालना। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ बिल्कुल एलसीएम की तरह ही निकालना है। एचसीएफ के लिए पहला वाला रूल फॉलो करना है कि जैसे इसका एचसीएफ निकालना है, मान लीजिए हमको, तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि एक ऐसा नंबर ढूंढो जो तीनों को डिवाइड करता हो, एक ऐसा नंबर ढूंढो जो तीनों को डिवाइड करता हो। तो तीनों को डिवाइड कौन करता है, 3 करता है, तो ये 15 टाइम्स करता है इसको, ये 30 टाइम्स और ये हो जाएगा। क्या आप कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता है? वो है नहीं, अब कोई भी नहीं। अब 5 है, 5 ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो करो 5 3 जा 15 5 6 जा 30 और 5 8 जा 40। क्या कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता है? अब कोई नंबर नहीं है, तो बस एचसीएफ खत्म हो गया। एचसीएफ आसान है, तो यहीं पे ख़त्म। यहाँ पे लिखो एचसीएफ, और एचसीएफ में केवल ये 2 आते हैं, इनको नहीं लिखते। ये जो नीचे वाले पोर्शन आ रखे हैं
इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एच सी एफ इज इक्वल टू हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 15 हो गया। तो इसीलिए कह रहा था उस समय कि इस रूल को फॉलो करो, ये काम आएगा तुम्हारे। तो ये एच सी एफ में काम आ जाता है। तो एच सी एफ, तो तुम लोग चाहो तो एच सी एफ और एल सी एम दोनों को हम एक साथ भी निकाल सकते हैं। इससे अगले वाले एग्जाम्पल में हम एच सी एफ और एल सी एम को एक साथ निकालने वाले हैं, और ये सबसे आसान तरीका है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारे पास 8, 16 और 24, इसका एच सी एफ और एल सी एम दोनों निकालने वाले हैं इस बार। तो सबसे पहले एच सी एफ निकालेंगे। एच सी एफ के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसा नंबर देखो जो तीनों को डिवाइड कर दो, प्राइम नंबर। तो ऐसा प्राइम नंबर है 2, तो पहले 2 से कर रहे हैं। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 12 टाइम चला गया। फिर 2 से जा रहे हैं, करते रहो जब तक तीनों को डिवाइड होते रहेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। फिर 2 से जा रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर सके। 1 है, 1 को करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो एच सी एफ आया है, एच सी एफ वो आ गया है 2 × 2 × 2 यानी कि 8। अच्छा, अब अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इसमें हम देखते हैं, एलसीएम के लिए फिर ऐसा था कि कम से कम 2 को डिवाइड करे। तो यहाँ पे ऐसा भी कोई फैक्टर है नहीं जो 2 को डिवाइड कर दे। तो अब क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है आपस तक। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 तक तो आ ही रखा था ये एलसीएम। 2 × 2 × 2 ये तो लिखना ही है। उसके बाद ये जो बचे हुए हैं इनको लिख दो, 2 × 3, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 48। तो एलसीएम इसका 48 आ गया, एचसीएफ इसका 8 आ गया। इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों को निकाल सकते हैं एक साथ।